हेलो बच्चों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीपीए के क्लासेस। आज हम लोग क्लास 9th के बिहार बोर्ड मैथ संख्या पद्धति एनसीईआरटी बुक चैप्टर 1.1 के बारे में डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड, आज की ये वीडियो बहुत ही ब्यूटीफुल है। मतलब जो इसमें कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किए हैं, यकीन मानिए अगर जो भी वीक से वीक स्टूडेंट थोड़ा सा भी अगर अपने पढ़ाई पर ध्यान दिया होगा, थोड़ा सा भी, अगर ज़्यादा नहीं एकदम हल्का, वो भी बच्चा आज बहुत आसानी से इस चैप्टर को एकदम क्लियर कर लेगा। इसमें हम लोग यहाँ पे दिया हुआ है प्राकृतिक और प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या इत्यादि, और भी ऐसे कई चीज़ें, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, भाज्य संख्या, सम संख्या, मतलब बहुत सारे चैप्टर का जो निचोड़ होता है, मतलब संख्या पद्धति का जो चैप्टर का निचोड़ होता है, आज मैंने उसको निकाल कर इस वीडियो में ऐड किया है। तो फिर फ्रेंड, इस वीडियो को पूरा देखें और उन सभी बच्चों तक पहुंचाएं जो विद्यार्थी मैथ को लेकर अपने आप को वीक समझते हैं। ठीक है, तो आइए आज का क्लास, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें। चलिए, तो हम लोग चलते हैं प्राकृतिक संख्या। चलिए, सबसे पहले हम लोग नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या कहते किसे हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या गणना करते समय, गणना मतलब गिनती करते समय प्रयोग में आने वाले सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती है। मतलब ये क्या बोला, मतलब जब भी किसी चीज को हम गिनती में प्रयोग करते हैं, मतलब किसी भी वस्तु को हम क्या करते हैं, गिनते हैं, तो गिनने के लिए क्या करते हैं, 1 2 3 करते हैं ना। इस तरीके से जितनी भी संख्या आती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, वो सभी जो है प्राकृतिक संख्या। और हाँ, किंतु इसमें जीरो शामिल नहीं होता है। ऐसा नहीं करें कि आप प्राकृतिक संख्या को जीरो से स्टार्ट करें। उदाहरण के लिए आप यहाँ नीचे दे सकते हैं कि उदाहरण के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 etc, ये सारी संख्या प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को हम लोग n से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, n से भी हम लोग प्रदर्शित करते हैं। तो n का मतलब हो गया नेचुरल नंबर। ठीक है, यानी कि प्राकृतिक संख्या। ये क्लियर हो गया बच्चा लोग। चलिए, अब हम लोग सेकंड टॉपिक बोलते हैं, सेकंड टॉपिक पे चलते हैं। सेकंड टॉपिक क्या बोलता है, होल नंबर। देखिए, अगर आप लोग अभी पहले बस जो ध्यान, इससे पहले जो मैंने बताया था कि प्राकृतिक संख्या यानी गिनती में उपयोग आने वाली वह सभी संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है, बस याद रहे फ्रेंड कि गिनती में वो जीरो से स्टार्ट ना हो। अगर जीरो लग गया, यानी कि जीरो लग गया, बस इसी को हम लोग होल नंबर, यानी कि होल नंबर किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जिसमें प्राकृतिक संख्या तो आए, साथ में जीरो लग के आए, तो वो होल नंबर हो गया। यानी यदि प्राकृतिक संख्या के समुच्चय में शून्य को सम्मिलित कर दिया जाए, देखिए बोला ना, यानी कि ये देखिए नेचुरल नंबर, यहाँ प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या में क्या, शून्य को शामिल कर लिया जाए तो वो संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या कहलाएगी। पूर्ण संख्या को किससे हम लोग प्रदर्शित करते हैं, तो देखिए फ्रेंड, पूर्ण संख्या को यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, पूर्ण संख्या को W से प्रदर्शित करते हैं, यानी होल नंबर से। ठीक है, और यहाँ एग्जाम्पल दिया है पूर्ण संख्या का। होल नंबर कितना होता है, कितने से स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट होता है और नेचुरल नंबर को भी ले लेता है साथ में। यानी कि होल नंबर किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जो जीरो से शुरू होने के बाद प्राकृतिक संख्या को ऐड करे, यानी 1 2 3 4 6 7 8 9 को ऐड करते हुए चले, वो हम पूर्ण संख्या यानी होल नंबर करते हैं। और होल नंबर को हम W से प्रदर्शित करते हैं। नोट, एक इंपॉर्टेंट नोट से दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, चलिए इंपॉर्टेंट नोट पढ़ते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। जितना भी प्राकृतिक संख्या है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, ये सभी क्या है, नेचुरल नंबर है। ये सभी जो है पूर्ण संख्या होती है। लेकिन पूर्ण संख्या कभी इस सब को हम लोग, जितना भी 1 2 3 है, इसको हम लोग होल नंबर बोल सकते हैं, प्राकृतिक संख्या बोल सकते हैं, हो सकता है। ठीक है, बट जैसे ही अगर जीरो लग गया आगे, तो वो कभी भी वो होल प्राकृतिक संख्या नहीं होगा, वो होल संख्या में आ जाएगा, होल नंबर में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ बोल भी रहा है वही कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या यानी कि जो जीरो से स्टार्ट होती है वो कभी प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है,
आगे देखिए, शून्य पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। शून्य जो है नेचुरल नंबर कभी नहीं है, ये जब भी है तो ये होल नंबर है। ठीक है फ्रेंड, क्लियर है कॉन्सेप्ट। चलिए आगे देखा जाए, आगे क्या बोलता है, पूर्णांक इंटीजर नंबर्स किसे बोलते हैं। बहुत बढ़िया से इसमें बेसिक से समझाए हैं कि इंटीजर नंबर्स किसे बोलते हैं। अगर इंटीजर नंबर्स की बात की जाए तो देखिए, यदि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्च में, प्राकृतिक संख्या आप ही बताइए कौन कौन सा होता है। एक होता है, दो होता है, तीन होता है, चार होता है, पाँच होता है। यानी जितना भी प्राकृतिक संख्या के समुच्चय में शून्य के साथ ऋणात्मक संख्या भी शामिल कर ले, यानी कि इधर शून्य करने के बाद इधर -1, इधर -2, इधर -3, इधर -4, इस तरीक़े से। यानी कि आपको पता है कि जितना भी माइनस में लगा रहता है उसे नेगेटिव बोलते हैं, जितना प्लस में रहता है उसे पॉजिटिव। यानी कि हम इसको ऋणात्मक बोल सकते हैं, इसको धनात्मक बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इंटीजर नंबर किसे बोलते हैं कि किसी प्राकृतिक संख्या के समुच्चय में शून्य तो लगा ही रहे साथ में, और उसके साथ साथ ऋणात्मक संख्या का सम्मिलित कर लिया जाए तो प्राप्त जो संख्या होगी, जो हमें संख्या प्राप्त होगी, उसको पूर्णांक संख्या कहते हैं। और पूर्णांक संख्या को हम लोग किससे समुच्चय से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि आई से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, पूर्णांक संख्या बराबर, देखो देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे इसमें दिया हुआ है। एक सेकेंड, ये रहा बच्चा लोग पूर्णांक संख्या, इधर जीरो दिया हुआ है, इधर प्राकृतिक दिया हुआ है, इधर ऋणात्मक दिया हुआ है। ठीक है, फिर नोट, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या होती है। ठीक है, सेकेंड नोट्स क्या बोल रहा है, सेकेंड नोट्स आपको बोल रहा है सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है। सभी पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक होती है, और हमें अभी बताए थे। ठीक है, आगे चले, क्या बोल रहा है थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ, यार देखिए, इसी को हम लोग पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से, रेशनल नंबर किसको बोलते हैं, यानी कि परिमेय संख्या क्या है, वे संख्या है जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि इस तरीक़ा से लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q एक पूर्णांक है तथा Q कभी भी इक्वल टू नॉट जीरो होता है। कितना बच्चा पी क्यू की जगह ए बी भी करता है। ठीक है, ए बी भी कीजिए, बट बी इक्वल टू नॉट जीरो होना चाहिए, इतना बात आप ध्यान रखिएगा। और इसी संख्या को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। आर का मतलब क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आगे चला जाए, आगे का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आगे क्वेश्चन नहीं मतलब इसी में देखिए, आप लोग यहाँ पे दिया होगा कि परिमेय संख्या आर से डिनोट कर रहा है, इसे P/Q के रूप में लिख रहे हैं। P और Q एक पूर्णांक है जहाँ Q इक्वल टू नॉट जीरो है। ठीक है, आगे चले, परिमेय संख्या का कुछ उदाहरण है। कैसे कैसे परिमेय संख्या, ये देखिए, 5 और 3, 2 और 1, 1.53, 22/7। ठीक है, जितना भी आप यहाँ देख सकते हैं ये सभी जो है परिमेय संख्या का उदाहरण है। 5 परिमेय संख्या, 2/3 परिमेय संख्या, मतलब ये सभी अपने आप में 22/7 ये परिमेय संख्या, ये सब अपने आप में परिमेय संख्या का उदाहरण है। ठीक है, नोट, सभी पूर्णांक संख्या चाहे वो धनात्मक पूर्णांक हो या ऋणात्मक पूर्णांक हो, याद रखिएगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पूर्णांक शून्य हो तो परिमेय संख्या होती है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, चाहे वो नेगेटिव में रहे चाहे ये पॉजिटिव में रहे, अगर उसका पूर्णांक जो है, होल जो रहे, वो क्या रहे, जीरो में रहे तो वो परिमेय संख्या होती है। ठीक है, अब पूर्णांक संख्या किसे किसे बोलते हैं हम लोग, अभी हम बता चुके थे। पूर्णांक संख्या, ये रहा पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर नंबर्स। इंटीजर में नेगेटिव में रहे या पॉजिटिव में रहे, बट अगर जीरो से स्टार्ट, जीरो में रहता है तो ये नेगेटिव या पॉजिटिव में से परिमेय संख्या हम बोल सकते हैं। और कुछ यही बात यहाँ भी बोल रहा है कि सभी पूर्णांक संख्या चाहे वो धनात्मक पूर्णांक हो या ऋणात्मक पूर्णांक हो, शून्य हो, परिमेय संख्या इज द कॉल्ड, हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें एक ही चीज़ और क्या बोलता है कि शून्य, जीरो भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0/1 यानी इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और अब Q हमको क्या बोला था, Q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, Q इक्वल टू नॉट जीरो, तो यहाँ पे कहाँ जीरो है। ठीक है, इस तरीके से हम आगे चलते हैं। ये भी, अब आते हैं इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या।
अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या साफ साफ जान गए कि जिसे हम p बटा क्यू के रूप में लिखते हैं और q इक्वल टू नॉट जीरो होता है, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए ये तो आप लोग जानते हैं। लेकिन अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिन्हें p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब ऐसी संख्या जो परिमेय ना हो उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब अपरिमेय संख्या के कुछ उदाहरण मतलब पूछे सर अपरिमेय संख्या कैसी होती है, तो √2, सॉरी फ्रेंड √2 बोल दिए, √2, ठीक है, √3, √5, √7, ठीक है। अब आप बोलिएगा कि √8, अब बोलिएगा √9, तो √9 क्या एक परिमेय है? अपरिमेय? ये बिल्कुल अपरिमेय नहीं, ये परिमेय है। क्यों? क्योंकि इसका 3 × 3 निकल जाएगा, 3 तिहाई 9। तो ये कहाँ से अपरिमेय हुआ? यानी कि क्या बोल रहा है, जिसे हम लोग p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, ऐसी संख्या का परिमेय ना हो वो अपरिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है √2, √3, √5, √7, √पाई, पाई मतलब यानी 22/7। अभी बताएं कि अपरिमेय संख्या है वो अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, वास्तविक संख्या, एक्चुअली इस चैप्टर में हमको पढ़ना ही यही रियल नंबर, संख्या पत्ती। वास्तविक संख्या पढ़ते हैं बचपन से हम लोग कि व्हाट इज रियल नंबर, तो रियल नंबर सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या यानी कि टोटल रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर संख्या जितनी होती है वो सभी क्या होती है? रियल नंबर होती है, मतलब वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, आगे का टॉपिक क्या बोल रहा है देखिए, एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है कि 2 - 5, 3/4, 22/60, 3.5, √5, √7 धनात्मक है, पूर्णांक है, होल नंबर है, रेशनल नंबर है, इसमें सभी चीज़ मिले हुए हैं और ये सभी मिलने को ही हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या बोल रहा है, आगे है काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। और हाँ फ्रेंड, अगर बच्चा लोग आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सभी दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन घंटे दबाएं ताकि जब भी वीडियो जिस क्लास का भी अपलोड करें वो आप तक जल्दी पहुँचे। और हाँ एक चीज़ और, हम जो भी पढ़ा रहे हैं इस सारा का वीडियो का PDF लिंक दे दिया गया है। ठीक है, और उस PDF लिंक में आप लोग जाके क्या कर सकते हैं, उस PDF लिंक में जाने के बाद आप PDF का डाउनलोड भी कर सकते हैं। और हाँ बच्चा लोग, PDF में वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम भी दिया हुआ है, तो आप जाकर वहाँ पे टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें मतलब जीके से रिलेटिव, मैथ से, फार्मूला से वहाँ पे मिलते रहेगा और कब कब वीडियो आएगा इसका नोटिफिकेशन आते रहेगा। ठीक है, और वीडियो का जो है PDF है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आइए देखिए आगे क्या बोलता है, इमेजिनरी नंबर्स यानी कि काल्पनिक संख्या, ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल लेने पर जो संख्या बनती है, यानी माइनस 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 का वर्गमूल लेने पर, क्या लेने पर? वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट लेने पर जो संख्या बनती है उन्हें काल्पनिक संख्या कहते हैं। यानी √-1 यहाँ देख सकते हैं, √-2, √-3, √-3, ये जितना भी संख्या है ये सभी संख्या को आप काल्पनिक संख्या कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए आगे क्या बोल रहा है, इवन नंबर, सम संख्या, बचपन से पढ़ते आए वे संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाज्य हो जाए उन्हें हम लोग सम संख्या कहते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 इस तरीके से चलते चला जाता है। ठीक है, यदि किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो संख्या क्या होगी? सम संख्या होगी। जैसे 3, 5, 6, 4, 5, 4 एक सम संख्या होगी, क्योंकि इस संख्या के अंतिम में अंक क्या है बच्चे लोग? अंक 4 है। क्या है? 4 है। और अभी बताएं कि 2, 4, 6, 8 रहे तो वो सम संख्या होगी। ठीक है, आगे चलें। देखिए मैं चाहता तो डायरेक्ट वीडियो स्टार्ट कर सकता था वहाँ से जहाँ से आपका बुक का मैथ स्टार्ट होता है, लेकिन मैं शुरू में ये सब बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप सभी का पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो, पहले जो मैथ बनाने से पहले जो बेसिक नॉलेज होता है उसे जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जड़ मजबूत होना बहुत ज़रूरी है सभी विद्यार्थी का। मैं चाहता तो वहाँ से वीडियो स्टार्ट कर सकता था डायरेक्ट 1.1 से, बट मैंने वहाँ से नहीं किया। पहले मैंने इस वीडियो में चैप्टर से रिलेटिव जितने भी कुछ तथ्य बनते हैं, फैक्ट बनते हैं, उस कॉन्सेप्ट को मैंने क्लियर किया है ताकि आप सभी को मतलब
मजबूती मिले पढ़ाई में, इस मैथ में, खासकर मैथ में। आगे देखिए विषम संख्या, ओड नंबर्स। ओड नंबर किसे बोलते हैं? विषम संख्या वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, उन्हें विषम संख्या होते हैं। अब बताइए, आप खुद सोचिए, क्या 3 2 से विभाजित होगा? 5 होगा नहीं, 7 होगा नहीं, 9 होगा नहीं, 11 होगा नहीं। मतलब ये जितना भी संख्या आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ये सारा संख्या 1 3 5 7 9 11, ये कभी भी 2 से डिविजिबल नहीं होगा। न 3 होगा, न 5 होगा, न 7 होगा, न 9 होगा, न 11 होगा। ये सभी संख्या कोई नहीं डिविजन होगा, तो अतः यह विषम संख्या है। ठीक है। नोट, यदि किसी संख्या के अंत में 1 3 5 7 9 इतना संख्या हो तो वो विषम संख्या। एग्जाम्पल में जस्ट लाइक ऑफ दिस 2 5 6 4 3 7 एक विषम संख्या है, क्योंकि इसके अंतिम का अंक कितना है? 7 है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्या बोल रहा है? आगे आपका बोल रहा है अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसे बोलते हैं? यानी कि या अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या वे संख्या है, याद रखिएगा बच्चा लोग। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर, या इसको रूढ़ संख्या भी हम लोग बोलते हैं कभी कभी। ये वे संख्या, कितना बच्चा के एग्जाम में प्राइम नंबर नहीं आकर रूढ़ संख्या आता तो वो पगला जाता है, वो पागल हो जाता है कि रूढ़ संख्या क्या है भैया, रूढ़ संख्या क्या है? वो तो अभाज्य संख्या पढ़ा है। लेकिन वो ऐसे कन्फ्यूजन मत खाइएगा। रूढ़ संख्या वे संख्या जिनमें स्वयं एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं दिया जा सकता है, उन्हें अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में 2 3 5 7 11 13 नहीं समझ में आया है ना? अब मैं समझाता हूँ। जैसे 4 क्या है? 4 रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या? कभी नहीं, क्योंकि ये 2 के अलावा 2 से भी डिवाइड पड़ रहा है और ये 4 से भी पड़ रहा है, 4 1 जा 4। ठीक है। मतलब ऐसी संख्या जो सिर्फ खुद से ही डिवाइड हो, जो संख्या दिया हुआ है सिर्फ खुद से ही डिवाइड हो और कोई अन्य से अंक से डिवाइड ना हो। यानी कि 2 देखिए कि 2 सिर्फ खुद से ही डिवाइड होगा, कट गया। ठीक है। उसी तरीक़ा से अब 3 भी 3 से ही डिवाइड होगा, 1 बार में ख़त्म हो गया। अब आप सोचिए कि इसमें ऐसा कौन सा अंक है 2 3 5 7 11 2 3 5 7 11 13, ऐसा इसमें कौन सा अंक है जो, देखिए 2 भी खुद से डिवाइड देता है, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 5 भी 5 एकम 5, 7 भी 7 एकम 7, 11 भी 11 एकम 11, 13 भी 13 एकम 13। यही बताइए कि क्या 13 एकम 13 कोई और भी संख्या से डिवाइड हुआ? नहीं हुआ। जब भी हुआ तो 13 से। 11 यानी कि यहाँ पे देखिए 11 दिया हुआ है, क्या 11 कोई अंक से डिवाइड हुआ? नहीं। खुद जब भी हुआ तो ये खुद ही से डिवाइड हुआ। तो यानी कि ऐसी संख्या जो खुद अपने आप में डिविजिबल रहे और किसी और से कभी भी डिवाइड ना हो, उसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। 13 के बाद 14, क्या 14 हमारा अभाज्य संख्या है या रूट संख्या है? नहीं, क्योंकि 14 जो है वो 7 से डिवाइड हो जाता है, 7 2 जा 14, तो ये तो कट गया। यानी कि ये 14 जो है ये किसी और संख्या, 7 कोई और संख्या है तो इससे डिवाइड हो जा रहा है, तो कैसे ये अभाज्य संख्या हुआ? उसी तरीक़ा से 15 भी नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा। 15 क्यों नहीं होगा? देखिए ये 3 से हो जा रहा है, 3 5 15, 16 क्यों नहीं होगा? तो ये 4 से हो जा रहा है, 4 चौके 16। उसी तरीक़ा से 17 बताइए ऐसा कौन सा टेबल है जो 17 का टेबल को खुद छोड़ा के कोई और टेबल में आ जाए? कभी आएगा? कभी नहीं आएगा। तो यानी कि 17 एकम 17 ये जब भी डिवाइड पढ़ रहा है तो ये अपने ही अंक से पढ़ रहा है। तो यह अपने अंक से पढ़ रहा है, तो जो ऐसा संख्या जो अपने ही आप से डिवाइड हो उसी को हम लोग अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या बोलते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए अब मेरे को उम्मीद करता हूँ, आई होप आप लोग सभी कोई बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? या यौगिक संख्या। कंपोजिट नंबर या यौगिक संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जिनमें स्वयं एक के अलावा किसी अन्य से भाग दिया जा सके, उन्हें पर जस्ट लाइक ऑफ दिस अपोजिट। किसके? तो प्राइम नंबर के। ये जो कंपोजिट नंबर है, ये प्राइम नंबर के जस्ट लाइक अपोजिट काम करता है। इसमें देखिए, इसमें आपको एक है
थोड़ा सा तबीयत खराब। एक है, दो है, तीन है, सॉरी इसमें दो है, तीन है, पाँच है, ये सभी अपने आप में ही डिवाइड हो रहा है। बट इसमें क्या है, इसके जस्ट लाइक ऑफ द अपोजिट, यानी भाज्य संख्या जो है यानी कंपोजिट नंबर, वो क्या कर रहा है, वो सिर्फ एक के अलावा, एक से ही डिवाइड नहीं होने, एक से अलावा किसी अन्य से भाग दिया जाए, यानी एक से तो एक को छोड़ा दो, एक को उससे हम नहीं दो, अब बाकी उससे हम दो से डिवाइड दे सकते हैं, तीन से दे सकते हैं, चार से दे सकते हैं, पाँच से दे सकते हैं, छः से, सात से। आप देखिए कि दो को यहाँ दो से डिवाइड दे सकते हैं, दो को तीन से, दो, छः को दो से भी दे सकते हैं, तीन से भी दे सकते हैं, आठ को दो को यहाँ पे देखिए आप, आठ है, आठ यहाँ पे देखिए दो से, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, दो को दो, चार को दो से भी दे सकते हैं, तीन से भी दे सकते हैं, चार से भी दे सकते हैं, उसी तरह छः को दो से दे सकते हैं, तीन से दे सकते हैं और छः से भी दे सकते हैं, उसी तरह आठ को दो से दे सकते हैं, चार से दे सकते हैं और आठ से भी दे सकते हैं, उसी तरह नौ को तीन से दे सकते हैं और नौ से, दस को दो से भी दे सकते हैं, पाँच से भी दे सकते हैं, और बारह को दो से भी दे सकते हैं, तीन से भी दे सकते हैं, चार से भी दे सकते हैं, छः से भी दे सकते हैं। फ्रेंड यहाँ पे थोड़ा सा खिचड़ी जरूर पक गया, लेकिन अगर आप समझें तो आप समझ सकते हैं, यानी कि मेरा कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि चार को हम कितने कितने से डिवाइड दे सकते हैं, दो से भी दे सकते हैं, दो दूनी चार हो गया, और चार को हम लोग चार से भी डिवाइड दे सकते हैं, एक बार में ख़त्म हो गया। ठीक है, उसी तरीक़े से यहाँ पे आपको छः है, छः को आप दो से भी डिवाइड दे सकते हैं, और फिर छः को आप तीन से भी डिवाइड दे सकते हैं, और फिर छः को आप छः से भी डिवाइड दे सकते हैं। तो इस तरीक़ा से हुआ ना कि स्वयं को एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग दिया जाए, वैसी संख्या को हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। और भाज्य संख्या ये सभी भाज्य संख्या है। क्लियर है फ्रेंड? चलिए अब आते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या है, स अभाज्य संख्या क्या है। तो देखा जाए कि जब को प्राइम नंबर है, संख्याओं का वह युग्म जिनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो अथवा जिनका महत्तम समवर्तक एचसीएफ एक हो, उन्हें ही स अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए कैसे, एचसीएफ का फुल फॉर्म मैं बता दूं फ्रेंड। देखिए बच्चे लोग, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये आखिर बोला क्या, ये बोला कि को प्राइम नंबर उसको बोलते हैं जिसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, जिनका महत्तम समवर्तक एक हो, उन्हें सह अभाज्य यानी को प्राइम नंबर। अगर ये तीन पाँच है तो तीन पाँच का हम अगर एचसीएफ निकालते हैं तो थ्री वन सा थ्री, टू, ये थ्री, ठीक है, टू, एक मिनट, अब देखिए यहाँ पे थ्री है, थ्री का अगर हम लोग को प्राइम नंबर निकालते हैं तो ये आपको, ये तो ज़्यादा हो गया इसलिए एक ही बार में लगेगा, थ्री वन जा थ्री, टू, थ्री, फिर टू वन जा टू, वन, और ये टू, और यहाँ पे वन, ये कट गया। ठीक है, उसके बाद कटने के बाद लास्ट में क्या बचा, वन, टू, वन, टू, सॉरी फ्रेंड, कट गया, क्या बचा आंसर, वन। तो यही ना बोल रहा है कि जिसका एचसीएफ बनो। मैं आपको एक बार और बढ़िया से समझाता हूँ, वीडियो को थोड़ा सा पिक्चर को छोटा करके देखिए। एचसीएफ बनाने का एक नियम होता है, क्या हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कितना है, चार और नौ, ठीक है, चार और नौ, चार और नौ, क्या चार के टेबल में नाइन आता है, नहीं, तो चार से कम हम कम लगाएंगे तो कितना, चार दूनी आठ, ठीक है, नौ में से 8 जाएगा कितना आएगा, एक। अब एक, ये जो चार बचा ये चार यहाँ उतार देंगे, क्या एक के टेबल में चार आता है, हाँ, कितने बार में, चार बार में, ये कट गया, ये जो बचा ना यही हमारा आंसर हो गया, यानी कि एचसीएफ जो है यही जो है वो एक हो गया। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि सह अभाज्य संख्या जो को प्राइम नंबर है वह युग्म जिसमें युगनिष्ठ गुणनखंड अथवा जिनका महत्तम एचसीएफ एक हो, उन्हें सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3 5 4 9 5 7 17 19। ठीक है, चलिए आगे देखिए, जुड़वा अभाज्य संख्या यानी ट्विन प्राइम नंबर या युग्म अभाज्य संख्या। ठीक है, ऐसी अभाज्य संख्या जिनके बीच का अंतर कितना हो, दो हो, उन्हें युग्म अभाज्य यानी 3 2 5, 5 2 7, 17 9, 17 2 19, यानी सभी में दो का डिफरेंस है,
यानी सभी में 2 का डिफरेंस है। 19, 21, इसमें भी 2 का डिफरेंस। 21, 21 से 23, इसमें भी 2 का डिफरेंस। ठीक है, इस तरीके से ये वीडियो, इस तरह से वीडियो कह रहे हैं, इस तरह से 2 का डिफरेंस चल जाएगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम नंबर यानी जुड़वा अभाज्य संख्या। इज इट क्लियर? चलिए आगे बोलिए। नंबर सिस्टम से संबंधित कुछ की पॉइंट क्या बोलता है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी समभाज्य संख्या 2, संख्या 2 के अतिरिक्त सभी अभाज्य संख्या विषम होती है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। आप लोग सभी को इसे नोट्स कर ले, बहुत बेनिफिट्स मिलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है? उसके बाद ये बोल रहा है संख्या ना तो 6 नंबर, संख्या 1 ना तो भाज्य संख्या और ना ही अभाज्य संख्या है। पहले बता दिए थे ये। संख्या 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्या होती है। संख्या 1 से 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्या होती है। संख्या 1 से 25 तक कुल 9 अभाज्य संख्या होती है। 2 सम संख्याओं का योगफल सदैव सम संख्या ही होती है। जैसे 2 सम है, ठीक है, 4 भी सम है, तो ये क्या आएगा, 6 सम है। 6 + 8, अब कोई भी 2 सम संख्या ले लीजिए ना जी, 8 ही ले लीजिए और 10 ही ले लीजिए, तो ये दोनों सम संख्या, अब दोनों का सम करने पर क्या आएगा, 18। 18 भी हमारा क्या है, सम संख्या है। ठीक है, इस तरीके से ये खत्म हो गया। उसके बाद क्या है, 2 विषम संख्याओं का योगफल सदैव सम संख्या होता है। 2 विषम संख्या याद रखिए, 2 विषम संख्या का योगफल, इसमें भी ऐसा नहीं है कि 2 सम संख्या का योगफल तो सम आता ही है, साथ साथ 2 विषम संख्या के, यानी कि 7 और प्लस 9 जोड़िए, कितना आ गया, 7, 9 है, एक इसमें चला गया 10, 10 6 16, यानी कि 16 जो है, बताइए कि सम है कि विषम है? जाहिर सी बात है कि ये हमारा सम है, सम संख्या। इसी तरीके से हम, यानी कि ये देखिए, ये भी विषम है, ये भी विषम है, ये दोनों का योगफल, 7 भी विषम 9 भी विषम, दोनों का योगफल निकल के क्या आया, 16 निकल के आया। इसी को सम संख्या बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है, 12 सम और विषम का योग सदैव हमेशा विषम संख्या होता है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखिए कितना क्लियर किया हुआ है, यानी कि सम ले लीजिए 4, विषम ले लीजिए 5। अब दोनों को सम कीजिए, यानी कि योग कीजिए, यानी 4 और 5 9, क्या ये क्या है, ये 9, ये सम है कि विषम है, विषम है। तो ये बोला क्या, यहाँ बोला देखिए, सम और विषम संख्या का योग सदैव क्या होता है, विषम होता है, तो विषम में ना आया ये, है ना। ठीक है, आगे देखिए, पाई एक अपरिमेय संख्या है, किंतु पाई का मान 22/7 एक परिमेय संख्या है। देखिए, पाई एक अपरिमेय संख्या है, किंतु पाई का मान 22/7 इसे परिमेय संख्या, क्यों हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। वेरी गुड बच्चा, चलिए आगे देखिए। आइए, हाँ, अब हम लोग क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1.1 के संख्या पद्धति पा देता है। फ्रेंड बच्चा देखिए, मैं चाहता तो इसका यहीं से वीडियो स्टार्ट करता, ऐसा नहीं है, मैं चाहता तो यहीं से वीडियो स्टार्ट करता, लेकिन मुझे कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करना था। वीडियो भले ही लंबा होगा, पर जो बच्चा अंतिम तक टिका रहा और पढ़ा रहा, इस वीडियो को देख लिया, उसका पहला चैप्टर तो बिल्कुल बहुत धांसू तरीके से क्लियर हो गया। ये बात तो एकदम लिख लीजिए आप। ठीक है, चलिए, क्या बोल रहा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप एक रूप में लिख सकते हैं जहां P और Q पूर्णांक है और Q = नॉट जीरो? अब जरा आप बताइए, खुद बताइए कि आपको आंसर देखने की जरूरत है। खुद जरा सोचिए कि यहाँ पे, हाँ, यहाँ दिया हुआ है कि शून्य एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि शून्य को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? यहाँ देखिए, शून्य को कैसे लिख सकते हैं, शून्य को P का रूप में दिया गया है, ठीक है, Q कुछ नहीं है तो Q 1 है हमारा, Q = नॉट जीरो ना बोल रहा है, तो Q कहाँ जीरो है, हमारा ऊपर वाला ना P ना जीरो है। इसीलिए अब देखिए, यहाँ पे देखिए, P 0 Q 1, जहाँ 0 तथा 1 पूर्णांक और Q = नॉट जीरो। हो गया, वेरी गुड, कितना आसान था। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए फ्रेंड, जब भी इस तरीका का प्रश्न आए कि 3 और 4, 5 और 4, 6 और 7 के बीच में
8 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, 7 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, 9 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप देखिएगा कि हमको कितने परिमेय संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए कि 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। कितना? 6। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे कि 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, कितना है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम संख्या को, ये जो 6 है इसमें हम लोग +1 कर देते हैं। 1 करने पर हमारा कितना आ गया, 7 आ गया ना। चलिए अब देखिए 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम 6 + 1 को ऐड किए तो अर्थात 7 हर लेकर लिखना होगा। यानी कि 3 और 4, तो देखिए 3 ये था, कितना आया, 7, और इसको हर लेके लिखना है। अंश हर हमारा होता है। तो देखिए 3 × 7/7 बराबर 3 7 21/7, ये हो गया नया। 4 × 7 7 चौके 28 28/7। अगर आपको वीडियो नहीं समझ में आएगा तुरंत कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालिएगा। पर्सनली उस बच्चों को मैं समझाऊंगा, पर्सनली। ठीक है जैसे 3/7 है तो 3, आपको यही ना प्रॉब्लम है कि 7 कहाँ से आया। जब भी जितना परिमेय संख्या पूछे उसमें +1 करके ऐड करके उसका हर के रूप में हम लोग लिख लेते हैं, अंश ये और हर ये। ठीक है, तो ये 3 × 7/7, तो 3 7 21, और ये 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या था, तो 3 तो हो ही गया ये, और उसी तरह 4 ये रहा। तो 4 और क्या आ गया हमारा, तो 3 ये रहा और 4 ये रहा, तो हमारा हम 6 7 आ गया। तो 3 7 21/7 7/28। अब आप बताइए, खुद सोचिए कि एक तरफ आया 21/7 और एक तरफ आया 28/7। 21 के बाद क्या आता है, आपको आता है 22, और क्या आता है 23, और क्या आता है 24 25 26 27, इतना आता है ना जी। हर के रूप में 7 7 7 7 7 7, यानी कि कितना, 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 27/7। कितना पूछ रहा था, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए। तो 1 2 3 4 5 6 आपको ज्ञात हो गया। अब आप यकीन मानिए परिमेय संख्या निकालने के लिए बहुत बेहतरीन तरीका से सीख चुके हैं। कि हमने क्या किया, हमने किया कि 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो हमने किया 3 और 4 के बीच में 6 है, 6 में 1 ऐड कर दिया, 7 आ गया। अब 7 आ गया तो हमारा परिमेय संख्या कितना था, 3 है बटा 7, और 1 कितना है, तो 1 हमारा 4, यानी कि 4 × 7 और बटा 7, आपको 27 21/7 7 चौके 28/7। 21 और 28 के बीच में कितना था, 22 23 24 25 26, हो गया 6। चलिए कंप्लीट, आपका 6 परिमेय संख्या हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 3/4 और 4/5 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। सेम टू सेम सेकंड वाला क्वेश्चन है। देखिए कैसे ज्ञात करना है। 3/4 3/5 और 4/5 के बीच में। आप सोच रहे होंगे कि ये जो दे दिया, अब ये बट्टा में दे दिया, हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या, यानी कि हम जो बताए थे कॉन्सेप्ट वही चलना है। 5, तो 5 + 1 = 6, अर्थात 6 का गुना करने पर, लिखने पर हमको क्या करेंगे, 3 है तो हम क्या करेंगे, 6 आ गया तो 3 × 6, और उसके बाद नीचे में क्या करेंगे, 5 × 6। क्यों करेंगे, क्योंकि 6 आया, तो इसको भी हम लोग को 6 से गुना कर रहे हैं और इसको भी 6 से गुना कर रहे हैं। ठीक है, 6 की 18/5 30 आ गया। सेम टू सेम इसको भी हम लोग 6 से गुना करेंगे, इसको भी 6 से गुना करेंगे। तो इसको गुना करने में क्या कहा, 6 चौके 24, कितना आ गया 24, और 6 बचे 30 आ गया। अब 6 चौके 24 6 × 30, अब 18/30 और 24/30। अब आपको क्लियर है कहाँ से आया। अब आप ही सोचिए 18 से 19 के बीच में गुना कीजिए तो ऐड कीजिए तो एक एक कितना आता है, 18 से 19, 19 से 20, या फ्रेंड यहाँ लिखते हैं 18 से 19, 19 से 20, 20 से 21,
21 से 22 और 22 से 23 हर के रूप में सब बटा 30 बटा 30 बटा 30 और बटा 30 और बटा 30। क्लियर है? तो इतना जो ये सभी निकल के जो आया है इसी को 5 परिमेय संख्या हो गया। ये आपका 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या आपका क्लियर है। ठीक है, अब आप उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। आइए जरा देखते हैं भैया क्या बोल रहा है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। अभी बताएं आपको कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या होल नंबर होता है? क्या होता है आप ही बताइए। सत्य, क्योंकि हम प्राकृतिक संख्या 1 2 3 है, जबकि पूर्ण संख्या 1 2 3 इन्फिनिट आपको इस तरीके से चल जाएगा। ठीक है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रत्येक पूर्णांक, अभी आपको बताएं, ये पहले देख लीजिए क्वेश्चन पढ़िए। प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या कितना से स्टार्ट होती है? 0 से। प्राकृतिक संख्या 1 से। तो क्या प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? ये प्राकृतिक संख्या है, ये पूर्ण संख्या के साथ ही मिलाकर चल सकता है। तो यह क्या बोल रहा है कि सत्य, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 2 3 इन्फिनिट है, जबकि पूर्ण संख्या 1 2 3 इन्फिनिट है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक असत्य, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या धनात्मक ऋणात्मक नहीं हो सकती है। जैसे -3 एक पूर्णांक है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। थर्ड नंबर क्या बोल रहा है? थर्ड नंबर, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। असत्य, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। जैसे 3/5, 1/3, 10/19 ये सभी परिमेय संख्या, परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, खत्म। इस तरीके से उम्मीद करते हैं फ्रेंड आपको वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें। और अगर वीडियो में किसी प्रकार की त्रुटि हो तो प्लीज़ कृपया कमेंट बॉक्स में डाल दें, मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में सुधारने की कोशिश करूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। और सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए और हैप्पी रहिए। जय हिंद, जय भारत।